विवेका, आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। स्वागत है आपको हमारे इस YouTube समाचार चैनल में। आज मैं आपको बता दूं कि आज 10 अक्टूबर है। 10 अक्टूबर की छोटी बड़ी खबरों की अगर बात करें तो देश के बड़े नेता केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की मृत्यु हो गई। उनके पार्थिव शरीर को पटना एयरपोर्ट पर लाया गया और बेटी दामाद को नहीं मिलने दिया गया, लेकिन पटना कार्यालय में रखने के बाद उसे पटना स्थित आवास में रखा गया है, जहां रामविलास जी की पहली पत्नी आज तड़के राम दुलारी देवी, राजकुमारी देवी दर्शन के लिए पहुंचेगी। लालू यादव का जमानत एक मामले में हो गया, जो हमने वीडियो दिया था। एक और मामले में जमानत होने के बाद वो निकलेंगे। उधर रामविलास पासवान की मृत्यु होने पर तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी सहित सत्ता पक्ष के लोगों ने दुख व्यक्त किया। मैं बताऊं आपको कि बिहार में 30,432 बसावटों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पहले चरण में संपर्क पथ से जोड़ा जा चुका है। 1,104 बसावटों को संपर्कता प्रदान करने के लिए 1809 किलोमीटर की सड़क का निर्माण जारी है। केंद्र सरकार की योजना के तहत ग्रामीण सड़कों को NH से जोड़ने के लिए प्रक्रिया जारी है और केंद्र सरकार जोड़ने के लिए कटिबद्ध है। ऐसा मापी रोडों का हो रहा है और उसके मुताबिक की जाएगी, ऐसी बात कही जा रही है। अब मैं दूसरी खबर की ओर चलूं तो देश में पहली बार पटना हाईकोर्ट में स्टूडियो कोर्ट जारी होगा। इस कोरोना काल में आपको पता होगा कि डिजिटल कार्य अधिवक्ता और हाकिम कर रहे हैं, लेकिन लंबे समय से फिजिकल अपीयरेंस की बात हो रही थी, लेकिन अब ऐसा कहा गया कि ई पास के द्वारा अधिवक्तागण कोर्ट में प्रवेश करेंगे। एक कमरे में अधिवक्ता बैठेंगे और एक कमरे में जज बैठेंगे और फिर वहीं से डिजिटल तरीके से बहस होगी। जो पहले घर पर किया जाता था, अब वह कोर्ट परिसर में आकर डिजिटल तरीके से किया जा सकता है बहस, लेकिन फिजिकल अपीयरेंस की बात अब तक नहीं हुई है। दूरी बनाकर किया जाएगा। बहुत बड़ी खबर आज की मैं आपको बता दूं कि दशहरा पूजा संपन्न होने वाले हैं। दशहरा पूजा आते ही लोगों के घरों में खुशियों के फव्वारे फूट पड़ते हैं। बच्चे ये समझते हैं कि नए नए कपड़े मिलेंगे और घूमने का मौका मिलेगा, खाने पीने का मौका मिलेगा, मूर्ति दर्शन होगा। और दुर्गा पूजा यानी दशहरा में लोग नवरात्रा वगैरह भी करते हैं, लेकिन इस बार जो सरकारी इंस्ट्रक्शन दे दी गई है कि रावण दहन नहीं होगा, लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है, विसर्जन और सामुदायिक भोज की अनुमति नहीं है, खाने पीने की दुकानें नहीं लगेंगी, मंदिर और घरों में ही पूजा अर्चना किया जाएगा। रामलीला या डांडिया या रावण दहन नहीं होगा। कह सकते हैं आपकी जो मंदिर है, मंदिर के अंदर में ही पूजा किया जाएगा, मूर्ति बैठाई जाएगी, लेकिन मंदिर के बाहर में किसी तरह का टेंट पंडाल या तोरण द्वार या गेट नहीं लगेगा। ना ही कोई खाने पीने के दुकानदार दुकान मंदिर के सामने खोंचा ठेला या दुकान लगाएंगे। सादे तरीके से पूजा पाठ होगा। लाउड स्पीकर पर पाबंदी है। अब आप समझ सकते हैं कि इस नियम का उल्लंघन करने वाले पर सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाएगी। कहा गया है कि दुर्गा पूजा में बड़ी संख्या में लोग पूजा पंडाल, मंदिर समेत अन्य स्थानों पर एकत्र होते हैं। इसे देखते हुए जारी दिशा निर्देश के तहत जिला प्रशासन ने
की जिम्मेदारी है कि दुर्गा पूजा के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन न हो, दुर्गा पूजा मंदिर या घरों में ही हो। अब चुनाव भी इसी वक्त में है, तो पूजा पाठ में भीड़ एकत्रित होके आचार संहिता का उल्लंघन न हो यह प्रशासन देखेगी। यानी आपके घरों में ही पूजा होंगे और आपके मंदिरों में होंगे। आप सादे तरीके से सब कुछ कर सकते हैं। आप अगर इधर उधर करेंगे तो आप पर कार्रवाई हो जाएगी। और दूसरी खबर मैं बताऊं आपको कि चुनाव आयोग रेडियो टेलीविजन के प्रचार का समय दोगुना कर दिया है। अब मैं बताऊं आपको कि आयोग द्वारा तय सीमा किया गया है। कांग्रेस 182 मिनट का टेलीकास्ट और उतने ही समय का ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। भाजपा 427, जदयू 323, राजद 343, बसपा 119, सीपीआई 109, सीपीएम 98, आरएलएसपी 125, एलजेपी 157, एआईटीसी 90, एनसीपी 97, एनपीपी 90 और एनसीपी 97 मिनट। सभी दलों को टेलीकास्ट और ब्रॉडकास्ट का समय बढ़ाकर दिया गया है। अब आप इससे सोच सकते हैं कि चुनाव की तैयारी जबरदस्त है, वोटिंग होनी है, चुनाव होनी है, लेकिन इस चुनाव के दरमियान में दुर्गा पूजा नहीं मनाने दिया जाएगा। दुर्गा पूजा पर पाबंदी लगी रहेगी। आप घरों में करें और आप इधर उधर नहीं जा सकते हैं। 15 अक्टूबर से अनुमति के साथ, शर्त के साथ कुछ धार्मिक स्थल, खेल गतिविधियां जारी करने की बात कही जा रही है। खुले स्थान की क्षमता को देखते हुए जिला प्रशासन तय करेगा लोगों की संख्या। सामाजिक दूरी का पालन करने के लिए मजिस्ट्रेट धारा 144 जारी करेंगे। सक्षम प्राधिकार की अनुमति के बाद भी आयोजित किया जा सकता है कार्यक्रम। कहने का मतलब है कि 100 की जगह 200 व्यक्ति और कुछ नियम का हवाला देते हुए कुछ दिशा निर्देश दिया जाएगा और कुछ लोगों को छूट देने की बात कही गई है। अब सवाल यह है कि लोग पूजा पाठ न करें, मेला ठेला बंद, जो सरकार की अनुमति होगी उसका पालन करना होगा। चुनाव सबसे ज़्यादा जरूरी माना जा रहा है बिहार सरकार, भारत सरकार के द्वारा। एक बड़ी घटना सहरसा जिला के सिमरी बख्तियारपुर के करनिया ओपी क्षेत्र के कठरुआ गांव के मुजरिया टोला में हो गई। शुक्रवार के शाम घास काटने 3 बच्ची गई। पैर फिसल जाने से एक बच्ची नदी में गिर गई। उसे बचाने दूसरी बच्ची गई, फिर उसे बचाने तीसरी बच्ची गई। तीनों बच्ची की डूबने से मौत हो गई। तीनों बच्ची घास काटने के लिए गया हुआ था। रीना कुमारी 14 साल की बच्ची, अर्चना कुमारी 15 साल की और गायत्री कुमारी 13 साल की बच्ची। यह तीनों बच्ची पानी में डूबने से मौत हो गई। कहा जाता है कि राजस्थान में पुजारी को जिंदा जलाकर मार दिया गया। राजस्थान के करौली जिले के सपोटरा के एक पुजारी को कुछ लोगों ने बुधवार में पेट्रोल छिड़क कर आग लगाकर उसे जान मार दिया, जिसे जयपुर अस्पताल में भर्ती किया गया, लेकिन उसकी मौत हो गई। नई दिल्ली से खबर आई है कि देश में शुक्रवार को कोरोना के 70,496 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की संख्या 69 लाख से अधिक हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के लिए यह चिंता का विषय है। तो दोस्तों, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।